प्रेम संग बोल भगत पियरा चंद्र की उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। जय बोलने वालों की, नहीं बोलने वालों की। बोल रामचंद्र की जय।
रज रामचंद्र की जय। अनमोल रत्न है ये मानुष तन, अनमोल रत्न है मानुष तन, गफलत में यूं ना गवाना। अनमोल रत्न है ये मानुष तन, गफलत में यूं ना गवाना। कुछ करनी ऐसी हो चले, फिर पाछे पड़े ना पछताना, फिर पाछे पड़े ना पछताना। सबका मालिक एक है, भले रहा हो खपा खपा। आप जम्मू झन के बीच में मोरदाई हो मोर भैया हो, प्रस्तुत होए बर जावा थे। झन भूलो माँ बाप ला मानस परिवार, मोखा मोखा मोखा। छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर गोदी हरियर कोरा माँ बसे, पावन ग्राम बिजनापुरी। पावन ग्राम बिजनापुरी के ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माताओं, राजा दशरथ जैसे बैठे मेरे पिता, लव कुश जैसे बैठे मेरे छोटे छोटे भाई। ये मंच के उच्च आसन में विराजमान परम विवेकी परम हंस परम विद्वान आदरणीय नीर श्री विवेकी निर्णायक गुरुजी, और हमारे धमतरी जिला के जाने माने मानस सर्वज्ञ जीरा राज मानस संघ धमतरी के सचिव महोदय आदरणीय डॉक्टर देवानंद जी के चरणों में सादर प्रणाम। अति के बड़े विशाल मंच के सजैया जम्मू आयोजक परिवार मोर भैया बहिनी मल्ला, अपन खून मेहनत पसीना के गाढ़ी कमैला एक एक रुपया दान करैया जम्मू दानदाता मोर भैया बहिनी मल्ला। साथ साथ आप जम्मू ग्राम वासीला आज बहुत अच्छा दिन आए, माघी पूर्णिमा के हार्दिक हार्दिक बधाई। माँ कौशल्या भंडार में सेवा करैया, वो जूठा पत्री के उठैया जम्मू मोर भैया बहिनी मल्ला। माइक के माध्यम ले जतका धुर भी मोर आवाज जावत होई, वो जम्मू जीव जंतुला सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी स्वभाव के साथ। झन भूलो माँ बाप ला मानस परिवार, ग्राम मोखा मड़ी भाटा जिला व तहसील धमतरी छत्तीसगढ़ के नान्हे नान्हे लड़का उनके नहार में प्रणाम है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। आओ जैन पावन प्रसंग पर मोरा चर्चा करना है। आरण्य कांड दोहा क्रमांक 4 एमे चर्चा करबो। एकर पूर्व हमर धर्म नगरी धमतरी में कैसन देवी विराजमान है, जेरा दुनिया मानथे माँ विंध्यवासिनी बिलई माता। ओकर पावन पौरी माँ एक फूल समर्पित करन, तत्पश्चात कथा में विस्तार पाबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वंदन है जय सिया रघुनंदन, श्वास निवास करैया के। वंदन है मोर माता पिता, जन्म के दान देवैया के। वंदन है श्री तुलसीदास के, सुघर रामायण लिखैया के। वंदन है मोर संत समाज, मोर गलती के माफ करैया के। खुशी महफिल में तुम अपनी जरा तभी दिखा देना, ये रिश्ता प्यार का है तो जरा उसको निभा देना। यहाँ हम राम गुण गाने को आतुर हुए हैं, यहाँ हम राम गुण गाने को आतुर हुए हैं। इजाजत तुम हमें दे दो जरा ताली बजा करके, इजाजत तुम हमें दे दो
जरा ताली बजा करके। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। संग बोल भगत पियरा चंद्र की जय। वर्णाणाम अर्थ साधना रसानाम छंद सामती मंगलानाम चा कर्तारो वंदीवानी विनायक। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत होत सहा। विनती कर मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोनाथ जनी कबहु तजे मति मोर। प्रेम
संग बोल भगत पियरा राजा राम चंद्र की जय। दाई मन भैया मन जरूर गोठियात हुई धमतरी इनक मंडली हरे कथे यार बपरा मन गांधी वाला टोपी लगाया है मने कुछ ही कर मंडली में कुछ विशेषता हुई ऐसे विचार तो हर हो ही ना पर ये गड़बड़ है ना काबर कौन हो कवि मन के है सुंदर का सूखा दरियम धपोरवा कोकड़ा और ये खड़ी धान तो 21 का ठबोदरा ये मोर मंडली के हाल है ना अकल है ना सकल है ना राग है ना अनुराग है मैं तो मोखा गांव के कन्हार माटी है वो दीदी हो बहिरे तुम्हार घोड़ के साटी है वो और ये लड़का मन के खिलौना गुल्ली भौरा बाटी है वो और ये राम कथा गुड़ के खवैया नान चंचाटी है वो नान चंचाटी है वो नान चंचाटी है वो आवा आप जम्मो झन के आशीष ये लड़का ला मिले और हमारे बीच में हमार मानस धुरंधर आदरणीय डॉक्टर भूषण भैया के आगमन हुए हम हृदय से प्रणाम हमारे मंडली ग्रहण में सादर प्रणाम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। आओ प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज अपन दोहा के माध्यम से अलंकृत करे है लिखे का विनती कर मुनि नाई सिरो कह कर जोड़ी बहोरी शरण सरोनाथ जनी कबहू तजे मति मोरे। ये मोर बाटा के प्रसंग आए आवाओ बाबा जी एक शब्दार्थ का लिखे जरा समझन। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों में को कभी ना छोड़े। ये शब्दार्थ है ये शब्दार्थ ये प्रसंग आधार मान के केवल से केवल मति अनुसार चर्चा करे के प्रयास करबो और कथा प्रसंग में जो भी त्रुटि हुई ओकर लिए सादर क्षमा बोल राजा रामचंद्र की जय। बात हरे अरण्य कांड रामचरितमानस में 7 कांड है पर सातों कांड की अलग अलग विशेषता है जिनमें हमें चर्चा करना है। अरण्य अरण्य माने होते जंगल इस संत मन कथे भाई अरण्य मने होते जंगल और ये जंगले के बात हरे जंगले के बात हरे पार ब्रह्मा परमेश्वर जो है ज्ञान भक्ति और वैराग्य 14 साल के वनवास उपरांत जो है अरण्य मने जंगल में पहुंचे उस सारी घटना जंगले की बात है भैया सारी घटना जंगल की बात है। वहां जो है माता अनुसुईया अत्रि जी के आश्रम में सुंदर पहुंचे बात में ये चर्चा हम लोग करना है। विनती कर मुनि नाई से देखन भैया कि जगत में पार ब्रह्मा परमेश्वर एक जगदाधार महापुरुष हरे जे पुरुष प्रकाश सिद्धि हरे ये जगत में केवल एक ही परमात्मा है। और आज जो है जतका भी दुनिया में ये जीव है ये जतका भी दुनिया में माना है केवल भगवान लगत है प्रभु बस ऐसे हमला आशीर्वाद दे ऐसे हमला शरणागति दे ताकि जीवन भर जो है आपके चरण में हमार मन लगे रहा जिससे हमारे पहली अभी प्रेम अमो मंदर बिला के प्रसंग हमारे बहनी मला मेरे से भरत जी के प्रसंग भरत जी की भी वही कहने धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान बस यही बात में जो है ये मुनि जी महाराज की हिस्स की है। परमात्मा आपके चरण कमल के रज बोला हमेशा मिलत रहा है आपके चरण के आशीर्वाद बोला मिले और आपके चरण में हमेशा वो भक्ति लगे रहा है आपके चरण में हमेशा वो गुण जो है बोला मिलत रहा ये दुनिया चाहते भैया हर कोई चाहते कौन ऐसा वीर होई कौन ऐसा पुरुष होई जो नहीं चाहे। तो विनती कर मुनि नाई सिर कहा कर जोरी बहोरी विनती भी करते उस सिर घरो नवाते प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं और जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। हे परमात्मा हे जगदाधार पुरुष हे जगत के स्वामी मैं आप मन के विनती करता हूँ और आपके चरणों को सिर नवा के मैं प्रणाम करता हूँ कि वास्तव में ये जीव जगत में जो है जब का भी मानव जन्म ले सब आपके अधीन है और आपके चरण रथ की आशीर्वाद लेके आज दुनिया चल सकते हैं। ये एक प्रस्ताव है भैया ये एक भाव है। अब ये भाव आज
कलयुग में ढाल के देखें भाई, ये भावना आज ये जग चराचर में ढाल के देखें कि वास्तव में आज परमात्मा राम ला मानने वाला, परमात्मा राम के दर्शन करने वाला, परमात्मा राम के जो है पूजन करने वाला, परमात्मा राम के मानने वाला कौन है भैया? तो कलिमल ग्रसय धर्म सब लुप्त भय सतग्रंथ। आज ये ग्रंथ के कतका निंदा होते, कतका अपमान होते, इला पहली देखना है भाई। कलिमल ग्रसय धर्म सब लुप्त भय सतग्रंथ, ये ग्रंथ के कतका अपमान होते, कतका आज जो है अवहित अवहित करत है। कौन करत है? वही मन करत है, ये मेरा भगवान है, तेरा भगवान है, बस यही मर गया आदमी भैया। ये रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है भैया, जे आदमी की पूरा जीवन परिचय, आदमी की पूरा घर घर की कहानी ये रामचरितमानस में छुपे है। अब ये रामचरितमानस अगर पढ़ लें, सुन लें, गुण लेना तो वास्तव में आदमी की विकार पूरा दूर हो जाए भैया। रामचरितमानस में जो है एक से बढ़ के एक पात्र है, जिन हर आज वो परमात्मा के गाथा ला, परमात्मा के लीला ला और परमात्मा के रहस्य ला बताए के प्रयास करते, पर वो न समझना नहीं समझना हमारे ऊपर है भैया। यह रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, और जो जाने यह रहस्य तो सपने में मोह न हो। मालिक के रहस्य वही जान सकते भैया, जे ओकर नजदीक रही, जे ओकर प्रेम करही, जे ओकर चरण में रही, वही जान सकते। तो बिनती कर मुनि नाय श्री कहा कर जोरी बहोरी, और चरण सलोहु नाथ ने कभू तजे मति मोरी। कि इसकी हे परमात्मा, जब आपके चरण कमल जो है मोर मस्तक में हमेशा लगे रहे, मोर ध्यान में हमेशा लगे रहे, और बस यही मोला आशीर्वाद चाहिए। जैसे भरत मंगिस, प्रभु मैं कुछ नहीं मांगू, बस माता आपके चरण रति के वरदान चाहिए मुझे, बात आपके चरण रच के ही वरदान चाहिए। बोला रुपया पैसा धन दबाने से कोई मतलब नहीं है। परमात्मा राम तो सारी दुनिया को देने वाले हैं भैया, सारी दुनिया भिखारी है, दाता मेरे राम। सारी दुनिया उस मालिक के दरबार में जाते हैं, प्रभु हमारी झोली खाली है, हमको झोली भर के दो, पर जो है झोली खाली लेकर जाते हैं और भर झोली लेकर वापस आते हैं। ये परमात्मा है, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने। परमात्मा सब पर कृपा करने वाले हैं भैया। एक चोराहा घलो चोरी करते हो, कहते मालिक आज भर चोरी करो तो कम से कम एक बार तो आशीर्वाद दे दे। अरे आने वाला दिन में बिल्कुल चोरी नहीं करो, कम से कम भगवान वाला आशीर्वाद देते। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन बरने, एक जयत घलो कौआ बन के सीता के चरण में चोच मारिस तहुल की, चल ठीक है गलती करे भाई, गलती सजा तो मिल ही, पर अति कृपाल। सदा एक ही सर पे कभी ताज नहीं होता, दुनिया में हर समय किसी का राज नहीं होता। अरे तीर को दुखाने की भूल मत कर, वरना मालिक की लाठी में आवाज नहीं होता, आवाज नहीं होता, आवाज नहीं होता। भाई पैसा उपत पाक से गर्व मत कर, सदा एक के सर पे कभी ताज नहीं हुए भाई। परमात्मा तो हमेशा देने वाला है। और ये मुनि जो है हाथ जोड़ के सिर नवा के यही मांगा थे, प्रभु बस आपके चरण रज, आपके आशीर्वाद बोला हमेशा मिले। ये भाव क्या मांगते बताओ? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सुख घलो घर में आए, संपत्ति घलो घर में आए, और कष्ट घलो मिट जाए। ये मांगे तरीका है भाई। भगवान सब तो देने वाला है, पर मांगना कैसे, चलना कैसे भाई? जेकर जाके झुक जबे, अरे जेकर जाके शरण में प्रणाम कर ले भाई, तो हाथ किया है ना मात किया है। और आज के युवा पीढ़ी आज कलयुग में बहुत ही गड़बड़ होती भैया। विनती कर मुनि नाय श्री, बढ़िया हाथ जोड़ के विनती करे तो मुनि महाराज प्रभु बस ये तेरी सब लीला है। हे परमात्मा तेरी लीला मुझे समझ में नहीं, वास्तव में तोर पार न कोई दुनिया में नहीं पा सके प्रभु, अद्भुत लीला। परमात्मा राम जो है ये कलयुग में अवतार काबर ली से भैया, विप्रधेनु सुरसंत हित दिन न मनुज अवतार नहीं, इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ये संसार के जत का जीव है ना, केवल माया के प्रबंध में फंसे भैया। बोला उद्धार करे बर, बोला पार करे मेरे भगवान के अवतार हुए। दूसरी बात, ये रामचरितमानस में पार ब्रह्म परमेश्वर जो है नर लीला के माध्यम से जनमानस को बताए प्रयास करते, समाज के कल्याण के लिए ही ये परमात्मा बताए प्रयास करते। भाई ये कलयुग एक नागिन है,
एक कलयुग एक नागिन है भाई, कति पे तो डस नहीं। कम से कम ये मुनि महाराज अर्थात ये रामचरितमानस में जतका भी पात्र है वो बहुत सहनशीलता से ये काम ला करत है। अब एक शिक्षा है भैया, एक शिक्षा है, ये शिक्षा हमला ग्रहण करना है। रामचरितमानस के माध्यम से जनमानस ला एक शिक्षा है। तुलसीदास जी महाराज जो है 2 साल 7 महीना 26 दिन में एक ग्रंथ ला पूरा करीस, पूरा करे के बाद में हर कांड की विशेषता अलग अलग लिखी। भाई ये कलयुग में रहना कैसे है, ये कलयुग में चलना कैसे है। एक मुनि होकर भी आज वो पार ब्रह्मा परमेश्वर के पास जाके दंडवत प्रणाम और किस की प्रभु बस यही आशीर्वाद मोल बना के रखे, बस यही चाहिए, मोला कुछ नहीं चाहिए, मोला रुपया पैसा धन वैभव से कोई मतलब नहीं। वो मुनि महाराज जो परमात्मा कहते हैं प्रभु ये दुनिया बड़ी निराली है, प्रभु ये दुनिया बड़ी निराली है। अरे कोई तो पूजा करते तो कोई बुराई घलो करते कि देखो, कोई तो पूजा घलो करते तो कोई बुराई करते। अरे कोई तो गुण घलो गाते तो कतको धर्मचारी घलो करते, कैसे चारी करते कथे प्रभु कैसे कैसे दुनिया तोरे सृष्टि ला बनाए बड़ी हज काम करे, पर कोई तो जोगी घलो बन गए, कोई बुराई घलो करत है। कैसे कोई तो जोगी बन गए हे प्रभु, कोई तो जोगी बन गए, कोई करे है बुराई। कैसे कैसे दुनिया तोरे हो गिरा घोराई। हे परमपिता परमात्मा ये दुनिया में कई प्रकार के आदमी है, कोई चारी करत है, कोई पूजा घलो करत है, कतको हम घोड़ा घोड़ के पांव घलो परत है। हे मालिक बस मोर परिवार ला इसलिए बचा के रखबे, ये भाव। आओ एक भजन पश्चात चर्चा करबो। बोल राधे रामचंद्र की जय। हो आ जय हो बैराम रमैया लागोना, जय हो बैराम रमैया लागोना, जय हो बैराम रमैया लागोना, जय हो बैराम रमैया लागोना। धनुष टोरैया तोरे सीता के श्री राम, सीता के श्री राम प्रभु, सीता के श्री राम, सीता के श्री राम प्रभु, सीता के श्री राम। दुनिया तोला माथी नवावे, तोला करो प्रणाम, तोला कर प्रणाम प्रभु, तोला कर प्रणाम, तोला कर प्रणाम प्रभु, तोला कर प्रणाम। कौशल्या लाला तोरे कौशल्या
कुलवंदन दशरथ के श्री राम, दशरथ के श्री राम प्रभु, दशरथ के श्री राम, दशरथ के श्री राम प्रभु, दशरथ के श्री राम। दुनिया टोला माथि नवावे, तोला करो प्रणाम, तोला करो प्रणाम प्रभु जी, तोला करो प्रणाम, तोला करो प्रणाम प्रभु जी, तोला करो प्रणाम। बिगड़ी बनिया तोड़े, बिगड़ी बनिया तोड़े पैया लागा। जय हो वै राम रमैया लागा, जय हो वै राम रमैया लागा। कौशल्या लाला तोरे, कौशल्या लाला तोरे पैया लागा। जय हो वै राम रमैया लागा, 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 जय हो वै राम रमैया लागा। प्रेम संग बोल भगत पिय राम, राजा राम चंद्र की जय। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। परमात्मा राम जो है आज माता सीता के साथ में कहाँ पहुंचे? अनसुईया अर्थात अत्रि जी के आश्रम में। लेकिन सती अनसुईया कौन है भैया? ये जाने के एक नारी पात्र है, लेकिन नारी पात्र जो है नारी धर्म के बारे में माता वैदेही अर्थात भक्ति ये बताए का प्रयास करती है। रामचरितमानस के माध्यम से वास्तव में ये रामचरितमानस के ऐसे ग्रंथ आय दाई दादा हो जिनमें हर परिवार से जुड़े हुए कहानी रामचरितमानस में लिखे भैया। आकाश में उड़ैया बना दीस, पानी में तौरैया बना दीस, पर आदमी आदमी कौन बरिस केवल रामचरितमानस। ये रामचरितमानस बहुत अच्छा ग्रंथ है। विनती करके मुनि जी चरण पकारी सब कहिस कि प्रभु बस जीवन भर जो है सदा भक्ति मोर ऊपर रहे। लेकिन माता अनसुईया जो है आज वो सीता माता जो है पति धर्म के बारे में, नारी धर्म के बारे में एक विश्लेषण कर जाते। वास्तव में बहनी हो नारी मन के केवल एक धर्म है, दो ठन तीन ठन कोई धर्म नहीं है। का एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। नारी की जो है पति ही सब कुछ है, पति ही उसका परमेश्वर है, पति ही उसका देवता है। जे काम ला माता सीता जो है आज करके देखे इसकी वास्तव में ऐसे वनवास तो केवल भगवान ला हो है, पर माता सीता का इसका जी बिना देहा नदी बिना बारी, जैसे नाथ पुरुष बिना नारी। स्वामी तुम 14 साल के बन जाओ, मैं यहाँ काय पति पत्नी दो शरीर है भैया, लेकिन एक जीव के बन के रहना ही पति पत्नी के सबसे बड़े उत्तरदायी एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मम पति पत प्रेमा। परमात्मा राम से सीखे, माता सीता से सीखे, लक्ष्मण जी महाराज से सीखे वैराग्य होते का, भक्ति कथे का। माता सीता जो है 14 साल वन में घूमित दाई हो, लेकिन एक मर्यादा ला बचा के रखिस, अपन सिर ला कभी खुला होने दीस। ये सबसे बड़े होकर मर्यादा के बात है। लंका में लेके भी अशोक वाटिका में रखिस, फिर भी अपन मर्यादा ला, अपन सनातन धर्म ला जो है बचा के रखिस। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई की हिस बेटी ये तीर में आके बैठ। चल आज तो मैं नारी धर्म के बारे में बात बताऊं, वास्तव में नारी के जीवन में क्या होना चाहिए। संसार में जो है नारी एक ऐसे पात्र है जो आज पूरे जो है दुनिया आज एक नारी पर टिके है भैया, और नारी के द्वारा ही सृष्टि की रचना हो गया।
नारी तू मीरा है, नारी तू महान है, नारी तू दुर्गा है, नारी सब कुछ है भैया। अबला सबला बनकर जो है आई है एक नारी, और आज जो है यही कभी झांसी की रानी तो कभी चंडी कभी दुर्गा बनकर जो है उस दुष्टों को संहार करती है। ये नारी में शक्ति है, और वही काम जो है आज माता वैदेही को जो है कौन अनसुईया माता पति धर्म के बारे में, एक मर्यादा के बारे में, एक जो है सच्ची रूप के बारे में जो है अवगत कराया बर जात कौन माता अनसुईया। अब ये माता अनसुईया देखकर वास्तव में अत्रि जी की पत्नी आए, पर वो माता सीता ऐसे ऐसे ज्ञान के बाद बताया बर जात है कि इस वास्तव में सीता ये तो आज राजकुमारी है, जे कभी जो है ये जमीन में पांव नहीं रख रहे पर का कब होई है वही जो राम रचि राखा को करतर का बढ़ावा शाखा, सब परमात्मा के लीला है। ये सब विधाता के कृपा है। सोच के देखा जनक दुलारी जनक के राज नंदिनी हरे जिन 14 साल के वन आज परमात्मा के साथ में केवल पति के चरणों में दृढ़ प्रेम, पति के चरणों में विश्वास और पति के स्नेह दुलार पाए पर ही 14 साल के वन गमन निकले। ऐसा हर नारी मन न करना चाहिए बहनी। पति है संसार में वही नारी के गति है, जे नारी के पति नहीं है ओकर संसार में कोई गति नहीं है। तेरा ध्यान दो, पति ही परमेश्वर है, पति ही सब कुछ उसका है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल दृढ़ प्रेम हरिपद कमल विनीत। माँ कौशल्या घलो पति के चरणों में दृढ़ प्रेम करने वाले हैं। आज पूरा दुनिया का गर्व है भैया, जे नारी धर्म जो पति न मानते दुनिया का गर्व है भाई। ऐसा माता सीता जो है आज माता अनसुईया जो है पति धर्म के बारे में, वास्तव में पति कौन है, पति का चीज है वो बताया पर जाता है। और कि इसका ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, ये ऋषि पत्नी कौन है अनसुईया में जो है सुख अधिकारी, अर्थात अपन साथ में बैठाने के बाद में वो ज्ञान के बाद वो मर्यादा के बाद, ये मर्यादा बात माता सीता ने बताई। इस पर ये बात अगर समझना दाई तो केवल हमारे समाज कल्याण करिए बात है, हमारे समाज कल्याण करिए ये बात बताई। इसकी वास्तव में जब भी कलयुग में जन्म ले जीव जंतु, अर्थात ये पुरुष जन्म ले है नारी जन्म ले है, 84 लाख योनि में सबले पहली मानव के महत्व है भैया, सबले पहले मानव के महत्व है। तो ये प्रसंग के माध्यम से माता अनसुईया अर्थात सीता माता ने बताया प्रयास करे सब सीता माता का भैया समाज कल्याण के खातिर ही ये बात बताया कि प्रयास करे कि वास्तव में कलयुग में माता मला रहना कैसे चाहिए, कलयुग में बहनी मला रहना कैसे चाहिए, कलयुग में जो है हमार दीदी वाला रहना कैसे चाहिए। केवल धर्म से रहे, धर्म विरति चर्म पर, धर्म में चलो धीरज धर्म मित्र नारी, धर्म ही सबसे बड़े पूंजी हरे, धर्म सबसे बड़े धन हरे, धर्म सबसे बड़े दौलत है। काह न पावक जारी सकल का न समुद्र समाई, अरे काह न करे अपना प्रबल काल कहा न खाई। धर्म जहां है वहां सब कुछ है भैया, पर धर्म जेकर चल दी जेकर इज्जत एक बार चल दी दोबारा वापस आने वाला नहीं है। एकर स्थिति अपन जो मुल्क है, अपन जो धर्म है, अपन जो रिवाज है बोला कम से कम लेके चलो। शायद वो मालिक ने भी प्रार्थना करके कहो कि मालिक वास्तव में हम तो यही कथन ना हमार बार मुल्क और माँ एक समान है भैया, हमार बार मुल्क और माँ एक समान है, हम तो यही कथन हर मानाला। अरे क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कभी मंदिर बना बैठे कभी मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे अच्छा वो पक्षी की जात है, हमसे अच्छा वो पक्षी की जात है जो कभी मंदिर पर बैठे कभी मस्जिद पर जा बैठे कभी मस्जिद पर जा बैठे। ना तो हम हिंदू को जानते हैं ना मुसलमानों को जानते हैं, अरे जो भूखे पेट सोते हैं एक नेवालों को जानते हैं, एक नेवालों को जानते हैं। कि हे भाव और अतकी है दाई, रामचरितमानस एक मर्यादा ग्रंथ है, रामचरितमानस जो है एक भक्ति ग्रंथ है। रामचरितमानस में जो है हर चीज संयम है, और जेकर पास संयम है ना वही तो सीधा पार ब्रह्म परमेश्वर ला पा सकते। जेकर पास धीरज है वही वो मालिक के दर्शन कर सकते, और जेकर पास सहनशीलता है वो परमात्मा के सबसे परम से परम भक्त हो सकते। आज परम से परम भक्त ऐसा धीरज धरने वाला है महाराज भरत का देखो, हनुमान जी महाराज ने देखो, ये मन ऐसा ऐसा संत आए जेकर संत के नाम से, जेकर आज भक्ति के नाम से हमारे देश में पूरा गर्व है भैया। माता सीता के भक्ति से हमारे देश का गर्व है। अगर हर नारी वैसे काम करना चालू कर दे भाई तो हर घर में राम राज्य स्थापना हो सकते, हर गांव में राम राज्य स्थापना हो सकते। पर
पर कहा भैया आज तो देखो ना हर घर में रावण पैदा होते भैया, हर घर में रावण पैदा होते। काबर काबर रावण पैदा होते, जेना देख में तेरा कुकरा कठिन हमरों में तू झने दे, यही तो रावण है भैया। वो कोने का जे अपन मूल का है अपन धर्म नहीं पहचान सकत भाई, ये कहा यार अपन मूल का नहीं पहचान सके, हमार धर्म नहीं पहचान सके, हमार मर्यादा का है, हमार हिंदुत्व का है, हमार सनातन धर्म का है, बोला नहीं पहचान सके भाई तो मानव कहला भलो काबिल मत बन। हम तो यही कथा जेरा देख में तेरा कुकरा कटिन्यू कटा है पेड़ वाला मोर के एक मतलब अतकी है भैया, निवेदन अतकी है भाई, जे हमार परंपरा चले आते, जे रामचरितमानस में सनातन धर्म लिखा है ओला कम से कम धारण करके देखना, थोड़ा दुख जरूर मिली भाई पर हाँ आगे चल के सुख घलो मिली, कुछ क्षण के लिए दुख घलो मिली पर आगे चल के सुख मिली। और वही सुख तो एक दिन ऐसे पूंजी बनी भाई जैसे आज अनसुईया माता जो है वो माता शीतल ज्ञान के बाद अर्थात समाज कल्याण के लिए एक बहुत सुंदर संदेश है। अब ये संदेश हनुमान जी महाराज और भरत जी के बीच में जब संवाद चलते तो कथे का यही संदेश सरिस जग माही, ये संदेश अगर दुनिया में फैल जाए ना भैया तो हर आदमी राममय हो जाए, हर आदमी के मुंह से का निकल ही वो परमात्मा के नाम की भक्ति निकल ही, हर आदमी के मुंह से वो मालिक के वंदना निकल ही, हर व्यक्ति के मुंह से वो परमात्मा के दो अक्षर के नाम निकल ही। जीव ये जीव है 84 लाख योनि से भटक के मानव तन पाए है और पाए बाद में आज कहां नहीं भटकत है, कहां नहीं भटकत है भैया। अब एला भटका थे केवल मन और मन ल मढ़ाना ही सुजाने निमड़ते है बेईमान, तो सबसे पहले मन ल मढ़ाना। तो आज ऋषि पत्नी अर्थात वो अनसुईया माता माता शीतल का किसका अरे दीप्य भसन भूषण पहिराए जे नित्य नूतन अमन सुहाए, एक ऐसे वस्त्र प्रदान करे जिन कांचे धोए की जरूरत नहीं है। हमार तो घर में कपड़ा मोला एक दिन पहन बिहान दिन कांचे लगते है ना भाई, दिव्य वस्त्र। अब सोच के देखा वो दिव्य वस्त्र का चीज हुई, सोच के देखा ऐसे कहा दी सोई माता अनसुईया है कौन ला माता शीतल जल की बेटी एला एक बार धारण करबे ना दोबारा एला धोए की जरूरत नहीं है, ऐसा सुंदर मणि दी सोई वास्तव में का चीज हो सकती है। जेरहा सत्संग अर्थात भक्ति में रखे ना भैया ओला ना तो भैया भूख लगे न प्यास लगे नींद लगे न कुछ लगे, केवल यही दिव्य भूषण दिव्य वसन भूषण पहिराए और जे नित्य नूतन अमल सुहाय, जे रोज दिन नव दिखे, आज पहने रात भर पहने काली बार देख नव दिखे, यही लगते का 12 महीना के चूड़े भात और जबे खावे तबे ता गोल्ला फुसी मूंग खावे तब वो मीठे लागी, आधा राती खावे तब वो मीठे लागी, सुबह कन खावे तब वो मीठे लागी, है नहीं वैसे ढंगे परमात्मा के दो अक्षर के नाम में जब भी लेवे ना बहुत अच्छा लागी का वो परमात्मा के नाम। और कहरी से वदी से रश्मि धुवानी नारी धर्म कुछ ब्याज बखानी, नारी मन के बस धर्म हुई है कि देख सीता ते तो राज दुलारी है और ये जंगल में भटका था पर जंगल में भटकने पर देखबे बिल्कुल पति के अधीन रहे, पति के साथ में रहे और पति के जो दुख है पति के जो है माने दुख जो है बांटे के प्रयास कर। परमात्मा राम माता सीता और ज्ञान अर्थात वैराग्य जो है जब डोंगा चढ़ के पार होते ना केवल ढले की कही देर थे भगवान में तोड़ से कुछ नहीं ले वैसे कही, पर नारी धर्म होकर माता सीता दिखाते और दिखाते का जब उकर हाथ में अंगूठी रहती ना वो अंगूठी का थे सीता ते काला देखा था ते देखा कहा अरे तोर पति संकट में है और ये अंगूठी उतार के दे, अंगूठी बात करी सुकर, ये नारी धर्म है। नारी धर्म की ही दायित्व बनते कि जब हमारे पति कोई संकट में है, जब हमारे पति कोई एकदम दुविधा में फंसे उसका समय नारी सहभागिता करना चाहिए। ये धर्म जो है आज माता अनसुईया बताए प्रयास प्रभु आप की दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है, मेरी आपकी दया से
सब काम हो रहा है। ये जितना भी होत ना भैया केवल परमात्मा के नर लीला है भाई, और परमात्मा के रहस्य है, परमात्मा के गुणानुवाद है, और परमात्मा की आसिफ से आसिफ कृपा है। कोई कही दे भाई बिजनापुरी भर के आदमी कही दे मैं चलो मैं सजाऊं कि समिति वालों में से करे, ये सब गलत बात है। बस परमात्मा की कृपा है, जहाँ पर कृपा राम के होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। परमात्मा जहाँ कृपा होगी ना तो अच्छा होई। अभी देखे नहीं 6 महीना ऐसे कोरोना काल में सब पिरा है ना, वहाँ मालिक की मर्जी नहीं रही से, वहाँ परमात्मा की कृपा नहीं रही से। और जहाँ परमात्मा की कृपा होते ना वहाँ तो फिर कुछ ना था कि इसका अरे मातु पिता भ्राता हितकारी, अरे मित्र पद सब सुन राज कुमारी की। आज हमार गांव हमार घर में झगड़ा काबर होते भैया, नवा नवा बहू आते, सास नहीं समझ ये बात उसने आए भाई, नवा नवा बहू बेटी आते, जैसे तो घर में रिश्ता मानता वो रिश्ता कम से कम अपन ससुराल में भी निभा के देख तो शायद घर में झगड़ा अशांति नहीं हो सके। जे अपन मैके में जो रिश्ता नाता मानद कम से कम वही सनातन धर्म थे, अपन ससुराल में घलो आके देख और उनसे मान के देख, शायद वो घर में शांति आ सकती। कि एक भाव ये है जे हमारे सनातन पूर्वज बन के जो नियम है, जे हमारे सनातन धर्म है, जे हमारे हिंदुत्व है, ओला कम से कम बचा के रखना है, ओला कम से कम बताना है, और ओला कम से कम सीखना है, और ओला कम से कम चलाना है, तभी हमारे देश चली, गांव चली, राज चली। ये भाव रखे। अब एक भजन पश्चात हो गया, चलिए कथा प्रसंग जो भी त्रुटि इसके लिए सादर क्षमा। और पीली बत्ती का संकेत खबर बहुत एकदम जल्दी डॉक्टर साहब यहाँ से बड़ा डोंडी लोहारा जाना है अभी, और आप श्रीवदन बहुत बहुत धन्यवाद। आओ पीली बत्ती के संकेत और एक भजन पश्चात आपा से सादर विदाई चाहबो आरती के पश्चात। और हमारे मंडली के नाम से गीत की हम रचना करे हैं झन भूलो माँ बाप के नाम से, वो गीत ला आप मन के सामने सादर प्रस्तुत होकर पश्चात इसे निवेदन समिति से भाग एवं शिव भजन केरी से, तो अगर अनुमति हुई डॉक्टर साहब तो गाऊं, लेकिन पहली माता पिता का भजन लगा देगा। चलिए चलिए बोल राजा रामचंद्र की जय। आज हमारे गांव हमारे देश में बहुत बड़े समस्या है भैया। रोड में कोई दुर्घटना हो गई ना, बात बात में आदमी कहते अरे बाप रे वो आदमी सन कालिज मिले रहे हैं भाई, वो आदमी दुनिया में चल दिल कहते मोरा सुन के बहुत दुख लागी। वो बाबा चारंग बैठ के गोठिया थे, अरे दादा रे एक नंबर आदमी रही यार, लेकिन बाबा बात तो सुन भी साक्षात बैरागी हो गई तैसे ला। पर अतकी कहीं रही गए बाबा घर के चावल बढ़ाए बन नहीं छोड़ते है नहीं, पड़ोसी झगड़ा करे बन नहीं छोड़ते। बहिनी मन का कथे तीजा पूरा जान या मोरो तो जन फुफू दे दिया है इनसे बिजना में एक जन बहिनी आए 3 जन दे दिया है मान के चल भाई। दीदी मन का कथे तीजा पूरा जान या फलाने सन बढ़िया गोठियान या बिचारी नहीं है कथे, अरे बाप रे सुने तो बोला बड़ दुख लागी सिया। बहनी बात ना सुन मेरी साक्षात ज्ञान की मूर्ति बोला तैसे लाग थे, पर अतकी कहीं रही गए बहनी फिर सास ला झगड़ा करे बन नहीं छोड़े ना, पड़ोसी घर जाकर चारी करे बन नहीं छोड़े। मोर के एक मतलब अतकी है ताई दादा हो, बाप बेटा से परेशान, हमारे देश बड़े बड़े नेता से परेशान। कैसे परेशान है देखा, दाई मन लड़का बोला 9 साढ़े 9 महीना कोख में रखो ना, वो तोहरी असन कोख मातारी कोख से बहुत जन्म ले। जैसे समय आते वो लड़का ला जन्म देते, जन्म दे बार छोटे से बड़े करते, जैसे लड़का बड़े बार थे। हर माँ बाप के दिल में एक तमन्ना रहते मोर बेटा के माथ में 2 बीजा चावल महू ठीक लेते हो। ये माँ बाप के बहुत बड़ी तमन्ना है भैया। वो बनी भूजी करके लाचार माँ बाप वो लड़का के शादी ला करते, जैसे शादी करके घर में बहू लाते, अरे वो बदनसीब बेटा आज वो बूढ़ा माँ बाप ला डंडा मार मार के घर से बाहर निकाल दे। कतका दुख के बात है भैया, ये तो बिजनापुरी बात नहीं कहा दाई, ये दुनिया बहुत थोड़ा देख के मोला बोलना पड़ते। वो दाई बारम्बार निवेदन करते बेटा एक काम कर लाला, ते भीतरी में मोल पश्चिम स्थान दे दे, ते गरम गरम भात ना खावे मोला पसियल दे दे बेटा, फिर ऐसा काम मत कर। वो माँ जो है वो जन्म देने वाली माँ जो है अपन औलाद के पाल पर थे बेटा, ऐसा काम मत कर। इतना दरिंदा आज के नौजवान काकरो काकरो मुहुल सुनते दाई,
तोर बेटा राजू संभाल ले बर धमतरी के अति पे लेनिया है रात की 12 बज गए वो दाई के मन हनी माने फिर फोन लगा थे कदे का रात बेटा राजू कदे का रहगा मैं अभी धमतरी को दाई अति पे घर नहीं आहत का 12 बज गए एक करीब फोन ला करते ओतकी बेटा होकर बेटा का कहते दाई तोर गोट मोर नहीं समझाते ओतकी मेरो महतारी करे जा फट गए कथे वाह रे नालायक बेटा जे दिन से खटिया निराश्रित पड़े रहा बेटा दोनों को लई से पटकत रहा मैं समझ जाऊं मोर लइका भूखा के हुई के उठा के तोला स्तन पान करायो साथ धार के तोला दूध पियाओ आज ते मोला कथस की तोर गोठ नहीं समझाते वो माँ के ममता फट जथे रोते चिल्लाते और कथे का 9 महीना रे को कमर रखते कत को जोखिम सही थी नवा जन्म दे थे तब कोनो दाई बोला कही थे जी बाप के पदवी दीवाने बनाते कैसनो अंगूठा छापला दुख मा सुख मा कहो कबू तुम झन भूला माँ बापला झन भूला माँ बापला झन भूला माँ बापला झन भूला माँ बापला दाई दादा के करने सेवा पाछू पछतावेगा घर में पोथी घर में पुराण घर ही सुंदर गीता जी और घर ही ऐसा मंदिर है जहाँ देवता है माता पिता जी नहीं तो आवे दोबारा लहू तो आवे दोबारा लहू तो आवे दोबारा लहू तो आवे दोबारा लहू ताई दादा के करने सेवा पाछू पछतावेगा ताई दादा के करने सेवा पाछू पछतावेगा तो आवे दोबारा न हो 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 ये कलयुग में कहा हो तो मोर भाई दाई दिए थे कपड़ा बिना तरसा थे मरे एक बात के पितामड़ी उड़ाथस विशेष निवेदन करो नौजवान भाई मन से दादा जिए थे रोटी के दाना दाना पर तरसा थे दादा मर गए तहां ते कमल पितर खवा कर दे कथस नहीं हो सके बहनी पर आज की युवा पीढ़ी क्या कहती है हम दो हमारे दो डोकरी डोकरा को छोड़ दो क्या बात डॉक्टर साहब हम दो हमारे दो माता पिता को छोड़ दो ये आज की युवा पीढ़ी की नारा है पर अब की जानना चाहूं बहनी ये बिजनापुरी में तुझे हमने फैमिली बन जाई नहीं बनी ना फैमिली की स्पेलिंग का है जाने का प्रयास करता फैमिली की स्पेलिंग है FAMILY ये हो गए फैमिली अब अलग अलग करके देखते का निकलते फैमिली से F से होते फादर A से होते एंड M से होते मदर I से I L से लव Y से यू फादर एंड मदर I लव यू कहने का भाव माता पिता के चरणों में प्रेम करना ही सच्ची फैमिली होता है पहले सियान घर के मोहटी का लिखे जय सिया राम जय सतराम रघुपति
रघुपति राघव राजा राम। आवाज के भाई मन कालिक थे बताओ कृपया कुत्तों से सावधान। अरे बाप रे यहाँ कुत्ते निवास करते हैं, वाह पगला ये तो ऐसा हो गए ना। हमार बहनी मन तीजा पर उपास रथे रथो नहीं वो हमरो दीदी मन हम तीजा इलेक्शन हमार गांव है नहीं माटी के नाच की बैला बना थो ना वो माटी बैला अगरबत्ती लगाते गुलाल लगाते यहाँ तक चीना गरम लगाते एक नंबर काम कर सो बहनी पर एक केच करी पाछू डहला मुड़ के देख जे बैला साल भर किसानी करे है वो बेचारा कोटना का फड़फड़ात पर है ऐसा जन हो है ना भाई। गंगा बदली जमुना बदली कुछ तो मुहाना बदलेगा, गंगा बदली जमुना बदली कुछ तो मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले प्यारे। ये बिजनापुरी क्या पूरा छत्तीसगढ़ बदलेगा, पूरा छत्तीसगढ़ बदलेगा, पूरा छत्तीसगढ़ बदलेगा। अब आँखी खोले बंदे जाके मुड़ी नवाले ना, अब आँखी खोले बंदे जाके मुड़ी नवाले ना। नहीं तो आवे दोबारा न होके, तो आवे दोबारा न होके, तो आवे दोबारा न होके, तो आवे दोबारा न होके। भाई दादा की करने से ना पाछू पछतावेगा, भाई दादा की करने से ना पाछू पछतावेगा। नहीं तो आवे दोबारा न होके, 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 तो आवे दोबारा न होके। प्रेम संग बोल भगत पियरा राजा